शरीर के हर अंग से गंदगी के सिवा, मल के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस गंदे शरीर को भी लोग इस शरीर के लिए मरते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं उन्हें क्या दिखता है शरीर में। ये वासनाएं, इच्छाएं आपको नचाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। इन इच्छाओं की गुलामी में पूरी जिंदगी खपा दी, मिला क्या? कुछ नहीं। क्या हाथ लगा बताओ? भोग भोगने का मन हुआ, भोग लिया, क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिला? क्षण मात्र का सुख मिला, जो शक्ति भोगों में खर्च गई। हम ये नहीं कहते कि भोगों को गृहस्थ जीवन में सब जरूरी है, परंतु अति से ज्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जनीय। 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन होना चाहिए, और वो भी संयमी जीवन होना चाहिए। भोग प्रधान जीवन ना हो, भक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए। भक्ति प्रधान बनाओ अपने आप को। पहले के लोग भी भोग भोगते थे, परंतु वो केवल अच्छी संतान के लिए मिलन करते थे। कयाधु और हिरण्यकश्यपु का मिलन हुआ तो प्रहलाद प्रकट हुआ। सुनीति उत्तानपाद का मिलन हुआ तो ध्रुव प्रकट हुआ। पहले के मिलन से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होते थे, विवेकानंद पैदा होते थे, रामकृष्ण परमहंस पैदा होते थे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास पैदा होते थे, मुक्ताबाई, कर्माबाई, मीराबाई पैदा होती थी। आज के मिलन से, क्योंकि भोग की कामना लेकर के आप बच्चे उत्पन्न करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए बच्चे भी पैदा होने के बाद जब बड़े होते वो भी भोगी ही रहते हैं, उन्हें भी भोग ही चाहिए। और आज की स्थिति वर्तमान की तो बड़ी विकट है। यहाँ केवल व्यक्ति भोग भोगना चाहता है, जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है इंसान। संतुष्टि ही नहीं होता, उसे संतोष ही नहीं लगता। इतना भोग भोगने के बाद भी उसकी इच्छाएं हैं कि तृप्त नहीं होती। मुझे पता है, आग में जितना घी डालोगे ना उतना धधकती है, भड़कती है। इसलिए आग में घी नहीं डालना। बुझाना हो तो पानी डालो, बढ़ाना है तो घी डालो। आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं। किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, इच्छाएं और भड़कने लगी। क्यों भड़कती हैं? इसके पीछे कारण है। क्योंकि जो सांड होता है ना, बैल, वो यदि खोटे से ना बंधा हो तो उत्पात मचाता है, और खोटे से बंधा हो तो उत्पात। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये सांड है, इसे भक्ति और प्रेम के खूंटे से जल्दी से बांध दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा ये मन आपको, बहुत बड़ी। इसमें नुकसान पड़ोसी का बिल्कुल नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान केवल आपका। ये मन के सांड को प्रेम और भक्ति के खूंटे से बांध दीजिए, और जब बंध जाएगा तो ये कंट्रोल रहेगा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। मरीज ने कहा, गुरुजी, डॉक्टर साहब, डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ गई, 400-500 हो गई। डॉक्टर ने कहा, सुनो, ये लो तुम गोली, और गोली के साथ तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परहेज। शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, खीर नहीं खानी, मीठा, क्योंकि शुगर है ना। तो गोली तो लेना है, साथ में क्या करना है? यदि हम गोली लेते रहे और शक्कर खाते, चाय पीते, मीठा खाते, तो क्या शुगर ठीक होगी? मेरी माँ आपसे पूछ रहा हूं। गोली के साथ आपको परहेज जरूरी है। हम लोग ना गोली तो खाते हैं बट परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। आप लोग सत्संग कर रहे हो, सत्संग की गोली तो खा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो पर कीर्तन की गोली तो खा रहे हो, पर आप ना असत्य से परहेज नहीं करते, कपट से परहेज नहीं करते, भोगों से परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान प्राप्त नहीं होता, इसलिए बीमारी मिटती नहीं। याद रखना मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो सत्संग की बूटी लेना जरूरी है, कीर्तन की गोली लेना जरूरी है, पर साथ में परहेज जरूरी है। परहेज क्या? नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, कहते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मेरी माँ, आप भक्ति करती हो, भजन करती हो, दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या तुम झूठ से परहेज करती हो? हाँ ना में जवाब नहीं ना। तो परहेज नहीं करोगी तो बीमारी कैसे समाप्त होगी? प्रॉब्लम यहाँ है। क्या कपट से तुम परहेज करती हो? क्या भैया जी आप अहंकार से परहेज करते हैं? ना तो अहंकार से परहेज है, ना तो कपट से परहेज है, ना तो गुस्सा क्रोध से परहेज है, ना तो भोगों से परहेज है। कैसे मिलेंगे भगवान? संत कहते हैं, कीरत कंचन कामनी ये नंगी तलवार। जिसने अहंकार को नहीं छोड़ा, जिसने क्रोध को नहीं छोड़ा, जिसने भोगों को नहीं छोड़ा, कामी, सुन लीजिए, संतों की परिभाषा सुन लीजिए, कामी, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों बोलो, कामी, क्रोधी, लालची,
कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए। कामी से भक्ति, क्रोधी से भक्ति, लालची से भक्ति, कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जब तक आप अपने आप को मिटा नहीं देते तब तक उसकी हस्ती तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो कन्हैया तुम्हें मिलेगा नहीं। परहेज 3 चीजों का है, काम, वासना, क्रोध और जरूरत से ज्यादा लोभ होना चाहिए। मैं पैसा कमाता हूँ, सच्ची कहूँ तो मैं भी लोभी हूँ, पर मैं लोभ करता हूँ इसलिए कि मुझे 2 पैसा मिलेगा तो मैं अपनी माँ को भरपेट भोजन दूंगा, रहने की व्यवस्था दूंगा। मैं कमाता हूँ अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ। मैं केवल 2 रोटी खाता हूँ, वही रोटी खाता हूँ जो आप खा रहे हैं यहाँ पर, वही दाल खाता हूँ जो आप खा रहे हैं यहाँ पर। आप तो नाश्ता भी करके आ गए हैं, मैं तो रोज आपके बीच में बैठता हूँ, सुबह नाश्ता करता ही नहीं, कुछ खाता नहीं। अभी केवल मैंने सुबह 1 गिलास पानी पिया है, 1.5-2 गिलास पानी पी के आपके बीच में बैठा हूँ। और यहाँ सोचने के बाद भी आपके बीच में ही रहूंगा, आप जानते हैं। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि मैं भोजन करूंगा। जब मैं गाड़ी में यात्रा में जाता हूँ तब मैं थोड़ा गाड़ी में बैठे रहता हूँ, तब थोड़ा सा खा लेता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि ज्यादा खा लेंगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमें गोविंद की सेवा भी करना है, और गोविंद के रूप में आप बैठे हैं, आपकी भी सेवा करनी है। तो जीवन को संयमी बनाइए। ये शरीर हमारे अधीन है, हम जैसा बनाएंगे ये वैसा बनेगा। हम जो देखना चाहेंगे वही मेरी आंख देखे, मैं जो सुनना चाहूंगा वही मेरी कान सुने। बस व्यर्थ का ना देखें, व्यर्थ का ना सुने, व्यर्थ की बकवास में ना पड़े। अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। कन्हैया तू जान मैं तेरा हूं, सब कुछ उसके अधीन कर दो, सब तेरा। अपने पास कुछ रखोगे ना तो बड़ी झंझट होती है। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। तो लोभ होना चाहिए, पर लोभ अपने लिए नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तिजोरी भर लूं, मैं अपना बैलेंस ना, मेरे अपने लिए तो मेरे कन्हैया है, और जो धन पैसों की जरूरत है वो तो मेरी माँ की सेवा के लिए है। तो लोभ करना चाहिए। आप खूब कमाइए, पर कमाने के बाद ये भाव बनाइए कि हे भगवान, यदि मुझे धन तू देगा तो मैं भागवत सुनवाऊंगा, अपने क्षेत्र के लोगों को भागवत करवाऊंगा, ताकि इस ज्ञान से इनका भी, इनके हृदय में भी भक्ति का दिया जले, इनके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश आए। इसलिए भागवत करवाइए। ईश्वर ने सामर्थ्य का, धन खूब कमाओ, और धन कमाने के बाद उसको कथा भागवत में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, तब वो धन कमाना सार्थक है। तो कामी क्रोधी लालची, आप अपने लिए लालच ना करें, हम अपने लिए लालच ना करें, हमें जरूरत नहीं है। कल हमारे पास एक दादाजी आए, बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने हमसे कहा हमें एक बार आपसे भागवत सुनना है। रोने लगे, बोले मेरी अब आखिरी इच्छा रह गई है कि मैं आपसे एक बार भागवत श्रवण कर लूं, आपके मुख से एक बार भागवत सुन लूं, बताइए खर्चा क्या है। मैंने कहा कि जब आपको करवाना हो तो आप बता देना, खर्चा कुछ नहीं, भागवत की सेवा होती है, भागवत खर्चे से नहीं, भागवत श्रद्धा और भाव से होती है। आप बताइएगा होगी, हम आपकी सेवा करेंगे। यदि हम बूढ़ी माँ की सेवा रहने की, खाने की उनके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी भागवत सुनाकर आपकी भी सेवा करेंगे, ये भी एक सेवा है। तो भगवान की कथा धन से नहीं, मन से होती है ना। मन पहले बनता है, धन तो बात की बातें हैं। भक्तों, मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जब तक ये जिंदगी है, आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, वृद्ध माताओं की सेवा करता रहूं, और गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करता रहूं। मेरा 3 ही काम है। ये दास कम से कम 200 बेटियों का विवाह हो चुका है, गरीब परिवार की, जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, वो अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब उनके लिए दास सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए, बेटी के लिए थोड़े से बर्तन, थोड़े से ड्रेसिंग आदि, पलंग इत्यादि, सोना, थोड़ा चांदी, ये सब दे करके, और सारे बारातियों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था के साथ एक बेटी को विवाह विदा करके उनके घर भेज देता। ये सारा काम ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, पर करता वही है, आपसे कराता है, आपको निमित्त बनाता है। आप इसमें कारण बन जाते हैं। किसी अच्छे काम के कारण आप बन जाएं, इसका सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। भगवान ने तो भक्ति के लिए परहेज क्या होना मेरी माँ, सत्संग की बूटी खाना, पर क्या जरूरी है, परहेज। किस चीज का परहेज, काम, क्रोध और लोभ, अहंकार भी इसमें सम्मिलित है। अहंकार नहीं। एक बार क्या हुआ ना, एक सांप की और
सांप के साथ किसकी लड़ाई होती है? नेवला। एक बार सर्प की नेवले से लड़ाई हो रही थी, दोनों लड़ रहे थे। सर्प की नेवले की लड़ाई में जीत किसकी होती है? किसकी? नेवले की जीत। अच्छा, नेवला क्यों जीतता है? इसके पीछे कारण है। कहते हैं जब नेवला लड़ता है ना सर्प से, तो सर्प से डंक मारता है, डसता है, तो नेवला घायल हो जाता है। नेवले पर भी सांप का जहर काम करने लगता, असर करता। फिर नेवला क्या होता है, लड़ाई छोड़ के जाता है और कुछ जड़ी बूटी खाता है। वो जड़ी बूटी खा के आता है, फिर स्ट्रांग हो जाता, फिर लड़ने लगता है। फिर वो घायल होता, फिर जाता कुछ खा के आता, पता नहीं क्या खाता है, उसको पता नहीं। वो खाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है, और ऐसा लड़ते लड़ते वो सर्प को पराजित कर देता है। हमारे गुरुजी ने कहा कि ऐसे आपको करना चाहिए। हमारी भी लड़ाई चल रही है काल से, सर्प है काल, हम भी काल से लड़ रहे हैं। काल हमें रोज मार रहा है। यदि काल पर विजय प्राप्त करना है, भोगों पर विजय प्राप्त करना है, अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, तो क्या करना है? बोले जैसे नेवला जाकर कुछ जड़ी बूटी खा के आ जाता था, ऐसे ही आप लोग नियम से सत्संग की और कीर्तन की जड़ी बूटी रोज लेते रहना। यदि ये तुम रोज लेते रहोगे तो काल को भी पछाड़ दोगे, अहंकार को भी पछाड़ दोगे, और लोभ को भी पछाड़ दोगे, और काम वासना को भी पछाड़ दोगे। जीत आपकी हो जाए। और आपने कीर्तन छोड़ा, भजन छोड़ा, तो वो लोग आपको पछाड़ देंगे। इसलिए रोज क्या जरूरी है? कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूतना मौसी आई, पूतना ने भगवान को स्तन पूतना ना जहर लेकर आई थी। पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? आप लोग गंगा जी जाते हो ना, शरीर को घिस घिस के धुलते हो। शरीर कितना भी धुल लो, बदबू ही आनी है। इसलिए शरीर में समय मत गवाओ, शरीर को मत साफ करो। शरीर नहीं, मन को शुद्ध कर लो, मन को साफ कर लो। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शरीर गंदा है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहने वाला था कि आप लोग भगवान की पूजा करना, पर शुद्धि का बड़ा ख्याल रखना। आप लोग जब बाथरूम जाएं तो आप जब तक 3 कुल्ला ना करें और पाँव और हाथ ना धोएं, तब तक आप शुद्ध नहीं होते, याद रखिएगा। बाथरूम जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 3 बार कुल्ला अपने पाँव और अपने, रोज बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। बाथरूम जाते हैं और बिना हाथ कुल्ला किए बाहर आ जाते, भगवान आप अशुद्ध हो गए। अब आप जब तक कुल्ला नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ अच्छा काम करने के अधिकारी नहीं है। आप पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। पहले आपका बाह्याभ्यंतर तरह शुचि, बाह्य भाग बाहरी भाग शुद्ध होना चाहिए। जब बाहरी शुद्ध होगा तब तो अंदर शुद्ध होगा। बाहर शुद्ध नहीं होगा तो अंदर क्या? यदि आपके आंगन में गंदगी हो और आपके कमरा बड़ा स्वच्छ हो, तो आंगन की दुर्गंध अंदर भी तो जा रही है। तो आंगन भी शुद्ध होना चाहिए और कमरा भी। तो आपको बच्चों को नियम से रोज बाथरूम जाओ तो क्या करना? 3 कुल्ले और पाँव और हाथ नित्य, और दीर्घ संख्या जाना। टॉयलेट जाना तो जितनी बार जाओ उतनी बार स्नान करके ही आना चाहिए, बिना स्नान के। यदि आप घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नरक है। उस घर में कभी संत पानी नहीं पीता, उस घर का, जिस घर में ये सी गंदगी होती है। जितनी बार जाओ स्नान करो, ये शुद्धि है। अब सोचिए कि आप टॉयलेट गए हैं और उसके बाद आप किचन में जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, कितना गलत है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल नौजवान भाई बहन की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि इनके पास शुद्धि का ख्याल नहीं है। ये 2-2 दिन तक नहाते नहीं। अब जो नौजवान भाई बहन 2 दिन तक नहाएगा नहीं, उसकी बुद्धि क्या शुद्ध रहेगी? वो अपने चरित्र की रक्षा कर पाएगा? जितने चरित्रहीन लोग हैं मेरे भाई बहन, वो सारे लोग अपनी शुद्धि को पहले बिगाड़े हैं, इसके बाद उनका चरित्र बिगड़ा है। शुद्धि ना बिगड़ती तो उनका चरित्र भी, क्योंकि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। पहले का आदमी अपनी बाल्टी लेकर जाता था, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। पानी ना पीने के प्रति ये नहीं था कि जात पात की कोई मर्यादा थी। पानी ना पीने का भाव ये था कि यदि हमने आपके हाथ का पानी पी लिया और आप गलत अवस्था में हैं, आप गलत हैं। एक संत जी तो के वैश्या के हाथ का पानी पी लिए भूखे से। अब संत जी ने देखा, संत जी जा रहे थे तो बड़ा प्यास लगी, तो एक महिला को बुलाया, सुनो वो पानी देना। पानी, बड़ी प्यास लगी थी, पानी दिया, और पानी दिया तो पानी पी लिया। अब पूछा, देवी आप कौन हो? वो कहती मैं वैश्या हूँ। अब बाबा जी ने लगी पलटी कर, निकल पानी निकल। अब वो कैसे निकले? अब बाबा जी 24 घंटे के लिए
जंगल में जाकर बैठ गए। 24 घंटे ना पानी पिया ना भोजन किया। किसी ने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले उस स्त्री के हाथ का मैंने पानी पी लिया है, कहीं मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे अंदर वैश्या का स्पर्श करने का भाव ना जाग जाए, कहीं मेरे अंदर स्त्रियों की उत्कंठा ना जाग जाए, मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए। तो 24 घंटे तक कुछ ना खाकर उसके पानी को पचाया और तप करने के बाद अब उस पाप से मुक्ति मिली। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसा पियो पानी वैसी बोले। ये हमारे बाप दादों के सूत्र हैं, गलत नहीं है। आप मानो ना मानो, आप खाते रहो गंदा, हमें क्या करना? तुम मांस का चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, हमें क्या करना? हमारा तो नियम है बताने का, तुम्हें सही मार्ग ही बताएंगे, चलना ना चलना वो आपका काम है। तो शुद्धि बुद्धि, पानी वाणी, अन्न मन, इसका विशेष ख्याल रखिए। बच्चों की बुद्धि बिगड़ने का कारण केवल उनकी शुद्धि। 2-2 दिन तक ना नहाना, बिस्तर में पड़े पड़े चाय पीना, ये खाना फिर नहाना, राम 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 राम। हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, पर ऐसी राक्षस वृत्ति से पढ़ाइयाँ नहीं की। हम लोग सुबह, जब मैं 8 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 8 से 12 के बीच में हम लोग, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। 4 बजे में 8 साल का था ना, जब 8-9 साल का, तब मैं 4 बजे उठ के जाता था और मंदिर जाकर के स्नान करके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प चढ़ाना और सुंदर कांड का रोज हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का रोज पाठ करना। और सुबह के 6 बजे में पूजा और पाठ करके मंदिर से बाहर निकल जाता था और उसके बाद तो मैं 7 बजे गैया लेके चला जाता था चराने के लिए। हाँ, गाय चराने चला जाता था, गाय के लिए चारा, गाय की सेवा करना, गाय के साथ कुछ भैंस थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी। तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका, गीता लेके जाते थे और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान सुंदरकांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव। हम किसी का बुरा, हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने पिया, पूतना लेकर भागने लगी, भगवान से कहने लगी छोड़ दे बालक। भगवान क्या, पहले दूध था दूध पी लिया, अब जहर था जहर पी लिया, बचे प्राण। भगवान प्राणों का पान करने लगे और प्राणों का पान करने लगे तो प्रेम पूर्वक चिल्लाई, पूतना छोड़ दो बालक, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, ठाकुर ने उद्धार कर दिया पूतना मौसी का। गति हो ये, पूतना पिछले जन्म में राजा बरी की बेटी थी, रत्नमाला। आज भगवान ने कल्याण किया। अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदा प्रसाद्री लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान अहो बकीयम, पूतना भगवान बकासुर की अहो बकीयम स्तन का, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना भगवान को स्तनपान करा के मारना चाहा, पर भगवान ने उसकी भी वो गति कर दी जो माँ यशोदा माँ देवकी की करने वाले थे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त। पूतना ने अपनी माँ का उद्धार किया, पूतना मौसी का। एक दिन भगवान करवट बदले तो भगवान को मारने सकटासुर आया, भगवान ने छकड़े पे बैठे सकटासुर का उद्धार किया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। श्री गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः प्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा मेरे छोरा को नामकरण करो। तब गौशाला में गोबर से लीप कर कलश स्थापित करके और ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार किया है। यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा बैठा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा ये जो आपका बेटा रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णता। तेरे पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्ण, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया। भगवान का नामकरण संस्कार। संस्कार चीज क्या, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने?
16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इन्हीं संस्कारों में माँ बाप की सेवा करना भी संस्कार है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना भी संस्कार है, बड़ों के प्रति आदर रखना भी संस्कार है, मीठी वाणी बोलना भी क्या है, संस्कार है। एक बार कुएं में कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। एक बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। तब तक डॉक्टर बाजू से निकल गया, देखो देखो ये मेरा बेटा है, लाख रुपया कमाता है। दूसरी बोली मेरा बेटा पायलट हो गया है, बहुत बड़ा प्लेन चलाता है, 1.5-2 लाख रुपए मिलता है। दूसरा बेटा निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा आया है त्योहार में घर पे, ये निकल गया बाजू से। तब तक तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मल्टियां बनाता है, हाँ कई करोड़ रुपए कमाता, करोड़पति बन गया। तब तक उसका बेटा निकल गया, देखो ये मेरा बेटा है। उन तीनों ने चौथी से कहा बहन तेरा बेटा कैसा है। अब तीनों ने सिर पे घड़ा रखा और गांव की तरफ जाने लगी। तब तक चौथी का बेटा आया, कहने लगा माँ मेरे होते हुए आप अपने सिर पे घड़ा रखोगी, लाओ। अपने माँ का घड़ा अपने सिर पे रख के आगे आगे जाने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा पायलट बन गया। परंतु इतना बड़ा बनने के बाद माँ की तरफ देखा भी नहीं। माँ के भार को अपने कंधे पे लिया ही नहीं तो बेटा होने का और बेटे की कामयाबी का फायदा क्या। कामयाब बेटा वही है जो माँ बाप के बोझ को अपने कंधे पे रख ले और माँ बाप को अपने कंधे पे रख के चारों धाम की। ये बेटे का धर्म है, ये बेटे का परम कर्तव्य है। माँ बाप का बेटा कभी ऋण नहीं चुका सकता, याद रखिए। माँ बाप का पुत्र कभी भी ऋण चुका सकता है? इतना पैसा है बच्चे के पास कि चुकाएगा? नहीं चुका सकता। अपना शीश काट दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसलिए ऋण नहीं चुका सकता, पर जितना कर सकता है वो करे। ईश्वर कृपा दृष्टि बनाएगा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ और उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना सीखिए। जैसा कि कल हमने कहा था, मैं कल उन माँ बाप से मिलाऊंगा जो आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिए। कल मिलाऊंगा भक्तों। आप लोग भी, अच्छा आप आए हैं, आप आए हैं, आ जाइए यहाँ। ये मैया आई हैं, भैया जी भी आइए। मैया नहीं आई, कल लेके आइएगा, कल मैया जी। तो आप लोग ये जो सहयोग कर रहे हैं ये किसी माँ की होठों पे मुस्कान लाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने इस कार्य से वृद्धाश्रम में यदि आप 21,000 का सहयोग करते हैं तो आप 21,000 से एक माँ वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे और उसी के ब्याज से एक माँ दोनों टाइम भरपेट भोजन करती रहेगी, आपको आशीर्वाद देती रहेगी। किसी एक माँ का तो सहारा बन जाइए। एक माँ को 2 टाइम की रोटी, और आपकी सामर्थ्यता है तो अपने लिए एक कमरा वहां बनवा लीजिएगा और कमरे के साथ जब तक आप रहेंगे वो कमरा आपका। फिर आपके बच्चों को जब मन करे आए, नहीं तो बूढ़ी माँ वहां पे रहेगी, आशीर्वाद दे। किसी माँ को एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं। किसी एक माँ की सेवा कमरा बना के कर सकते हैं, 2 रोटी दे के कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भैया श्री मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, भैया जी आए। आप श्री हमारी माताओं के लिए 4 कमरा बनवा करके माताओं को भेंट कर रहे हैं और एक कमरा और कह रहे हैं कि मैं अपने लिए वहां भी माताएं रहेंगी, जब मैं मन करेगा तो मैं भी आकर के सेवा करूंगा। ये हमारे भैया जी बड़े भाव रखते हैं। एक बार हमारी शिलावती कन्हैया लाल जी आप श्री ने भी 21,000 का सहयोग दिया है। अनंत कुमार सेठी, सविता सेठी जी आप भी आए, आपने सहयोग दिया है। और शकुंतला चौधरी जी, मंजू वर्मा जी और श्री प्रेम अरोड़ा जी और श्री आशा अग्रवाल श्री आपने 21,000 का सहयोग देकर वृद्ध माताओं की आजीवन सेवा की जोरदार तालियां आप श्री के लिए। ये हमारे पांडे जी हैं, आपने जगन्नाथपुरी में कथा का आयोजन कराया था, 7 परिवार आप वहां थे, इस बार आप यहाँ हैं। इनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है अभी कुछ महीनों पहले, 2 महीने पहले पूरे घुटने बदले गए हैं। मैंने कहा कि आप मत चढ़ा करो लंबी चढ़ाई, पर ये कल केदारनाथ चढ़ गए इतने ऊपर लंबी। कहते हैं भगवान जब उंगली पकड़ लेता है ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। हमारे ये मात्र शक्ति भक्तजनों के लिए, दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां आपकी। कुछ भक्तों ने सहयोग किया। राधे राधे, एक बार दोनों हाथ प्रेम के साथ उठाएंगे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी भक्तों का जो यहाँ इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से बह रही ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे हैं। साथ ही साधना टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आज की ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं सभी भक्तों को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री राधे। जैसा कि आपको पता है, श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में यह आयोजित श्री धाम वृंदावन में आयोजित किया गया है और यह कार्यक्रम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है। जी हाँ, आज इस पावन यज्ञ की आहुति में कुछ दानी भक्तों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। उनके नाम की घोषणा इस पावन मंच से लाइव टीवी चैनल के माध्यम से करते हैं। बंधु, ये हमारे भैया मुकेश सूचक जी हैं, इन्होंने 4 कमरे तो बनवाए हैं माओ के लिए, एक कमरा और 11 बेटियों का विवाह गरीब परिवार के। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भगवान ने इन्हें धन धान्य दिया है तो उसका सदुपयोग ये माओ की सेवा करके कर रहे हैं। बड़ा भाव है आपका, एक बार जोरदार तालियां आप के लिए। आप अशोक कुमार पांडे जी,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोरदार तालियां सभी दानी भक्तों के लिए जो आज के इस पावन यज्ञ में आहुति लगा रहे हैं। कहते हैं कि कर्म धर्म मृत्यु कुछ तो याद रखो, कर्म धर्म मृत्यु कुछ तो याद रखो, दिल मन हाथ कुछ तो साफ रखो, कब तक जियोगे अपने लिए यूं ही रखा, अरे कभी तो परोपकार की कमाई साथ रखो, परोपकार की कमाई। ये हमारे भैया जी उड़ीसा से हैं। आप कथा सुनते हैं टीवी पर, इनका भाव हुआ कि मैं भी जाकर वृद्धों की सेवा करूं, और ये सेवा करने के लिए, माओ की सेवा करने के लिए उड़ीसा से चलकर वृंदावन पहुंचे हैं। जगन्नाथपुरी के पास से हैं। जोरदार तालियां। ऐसे ही आज के इस पावन यज्ञ में किन्हीं भक्तों ने परोपकार की कमाई को संचित किया है। आइए उनके नाम की घोषणा करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में जोराट आसाम से कुछ भक्तगण पधारे हैं। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, आप जी आसाम की सुप्रसिद्ध साल से पूज्य महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप श्री मंच पर आएं और पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन करें। श्रीमान महावीर प्रसाद जी, आप जी आसाम से पधारे हैं। और कुशम देवी जी पिपलवा, दुर्गा देवी जी सवर, संतोषी देवी गौड़, आप सभी जोराट आसाम से 1100 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए की धनराशि कुशल देवी हरिद्वार से हमें भेज रही है व्रत माताओं की सेवा के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए। सुमन दुबे इंदौर से 1100 रुपए, गौरी पौराणिक इंदौर से 1100 रुपए, 5100 रुपए प्रदीप कुमार गर्ग शशि गर्ग आगरा से दे रहे हैं। गुप्त सज्जन आगरा 500 रुपए, 1100 निर्मल एरन इंद्रापुरम गाजियाबाद से दे रहे हैं। श्रीमती देवी शर्मा धर्मपत्नी गिरधर गोपाल शर्मा कृष्णा नगर मथुरा से आप 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इन मैया के लिए। मयूर का बेन परेश कुमार पटेल, आपसे ने भी पाटन गुजरात। हमारी मैया निर्मल एरन मैया जी हैं इंद्रापुरम से। देखिए ये माँ है, पर ये माँ एक माँ की सेवा के लिए आगे बढ़ी है। एक बार जोरदार ताली मेरी इस माँ के लिए। जब तक आप सभी इस कार्य को अपने कंधे पर नहीं रख लेते, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। आप सभी इस कार्य से वैसे ही जुड़ें जैसे गोविंद की सेवा के लिए ग्वाल वाल जुड़ते थे। और आज की श्रृंखला में हमें मयूर का बेन परेश कुमार पटेल, आपसे पाटन गुजरात से हैं और व्रत माताओं की सेवा के लिए आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। राम भरोसे जी उषा बेन पटेल गांधीनगर गुजरात से 2100 रुपए, मंगो बेन गांधीनगर से 500 रुपए की धनराशि आपसे समर्पित की है। और इसी श्रृंखला में प्रताप कुमार नायक उड़ीसा आजीवन सदस्यता हेतु आपसे 1000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। प्रति महीने आपसे ये धनराशि समर्पित करते रहेंगे। हमें यहाँ गुप्तदान 1100 रुपए प्राप्त हुआ है। साथ ही कन्हैया कुमार जयपुर, ओम प्रकाश जयपुर से 8080 रुपए की धनराशि समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां इन भक्तों के लिए। सुदेश रानी धर्मपत्नी राम करणजी तरावड़ी करनाल हरियाणा से हैं और आपने ने व्रत माताओं की सेवा के लिए एक व्रत माता को गोद लिया है। साथ ही 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। श्री सुभाष जिंदाल डिफेंस कॉलोनी मोतीबाग नाभा पटियाला से 5,000 रुपए, महेंद्र चौधरी जयपुर राजस्थान से आपने भी पूज्य महाराज की कथा से प्रेरित होकर राजस्थान की पावन पवित्र भूमि से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कृष्णा शर्मा ग्वालियर से 500 रुपए एवं विनोद राज मीना राय, आप श्री आजीवन सदस्य बन रहे हैं चंच चराय से। आपने टीवी द्वारा जब कथा को श्रवण किया तो आपके मन में भी ये भाव आया और आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 11,000 हमें यहाँ सुरेश पागे सुजातपुर मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला देवी बठिंडा पंजाब से टीवी द्वारा आप कथा सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से ये धनराशि आप भेज रहे हैं। आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। इनके लिए जोरदार तालियां। माया सिंह सूरजमल बिहार से हैं और आपने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। पावन मंच से बहुत बहुत स्वागत, शुभाशीर्वाद। रविंद्र कुमार जी पटना 1,000 रुपए, श्री कृष्ण मोहन विजयवर्गीय कनवास कोटा राजस्थान से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय दुर्गा देवी सूरसागर की स्मृति में ज्ञान चंद्र भाटी जी द्वारा 11,000 रुपए की धनराशि व्रत माताओं के लिए समर्पित की गई है। इनके लिए जोरदार तालियां। आप श्री की तालियों में आज दम नहीं नजर आ रहा है, क्या बात है। ऐसे ही सभी दानी दाताओं के लिए आप लोग ताली बजाते रहे ताकि उनका हर्षवर्धन होता रहे। आइए स्वर्गीय देवीबाई भाटी जी की स्मृति में ज्ञानचंद भाटी जी द्वारा 5,000 रुपए की धनराशि समर्पित की गई है। एवं ओमवती जी आजीवन सदस्य हेतु आप श्री लक्ष्मीनगर दिल्ली से 1100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी शाहदरा दिल्ली, आप श्री के नाम से 501 रुपए एवं श्री राजकुमारी विजयवर्गीय अपने पति स्वर्गीय मोहनलाल जी की स्मृति में आजीवन सदस्यता हेतु आपने 2100 रुपए की धनराशि जमा करके 21,000 का संकल्प किया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एवं नूतन अग्रवाल जी कानपुर से आप श्री टीवी के माध्यम से कथा देख रहे हैं और कथा से जुड़ रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है सर्वप्रथम तो। और आपने एक व्रत माता को गोद लेते हुए 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां। हमारे भैया श्री फिरोजाबाद से मनोज बंसल जी हैं। आपने 21,000 का सहयोग तो दिया था पिछली बार। इस बार अभी यहाँ लास्ट दिन ना भंडारा होगा, संतों की सेवा होगी 24 तारीख को, तो उस भंडारे में भैया ने 11,000 रुपए का सहयोग दिया। जोरदार तालियां। भंडारे के लिए आप में से जिनको भी सहयोग करना है संत सेवा के लिए, यहाँ पर भोजन प्रसादी लास्ट दिन जो भंडारा होगा उसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं। एवं साथ में हमारी शकुंतला चौधरी मैया जी आप आए, आशा अग्रवाल जी आए, मंजू वर्मा जी आए। एवं आज की श्रृंखला में 3300 रुपए श्रीमान दिनेश यादव जी आप दिल्ली से हैं और टीवी के माध्यम से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5,001 श्रीमान हलदर दास
चाईबासा झारखंड से आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं महेंद्र सिंह यादव दिल्ली 1100 रुपए, जगदीश सिंह रोहिल आप श्री गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और आपने 1000 रुपए की धनराशि समर्पित किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं भवानी देवी परिक्रमा जिला टिकोल बिहार से 1100 रुपए, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ठाकुर जी की स्मृति में रंजना ठाकुर जी गढ़ा संजीवनी नगर जबलपुर से हैं, 2100 रुपए की धनराशि आपने समर्पित की है। पिंटू दुबे देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए। एवं ML जडिया रेखा सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, आपने टीवी के माध्यम से कथा को सुनते हुए पूज्य महाराज श्री के साथ में व्रत माताओं की सेवा के लिए आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्तों के लिए। लक्ष्मी शर्मा लोग गांव पुणे से 2100 रुपए, कांता जी राठौर धर्मपत्नी श्री भैरव सिंह जी राठौर सादर दिल्ली से 10,000 रुपए की धनराशि समर्पित किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन पोद्दार एवं रीता देवी जी सरहरका बिहार से 1100 रुपए, शमरन पांडे नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, रीमा अशोक कुमार दिल्ली से आप श्री 1000 रुपए प्रति महीने व्रत माताओं की सेवा के लिए भेजने का संकल्प दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं प्रवीण देवी खूबचंद चौधरी दिल्ली प्रति महीने 3100 रुपए भेजते रहेंगे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जसरानी जिला कांगड़ा तहसील इंदौरा कंदरौली हिमाचल प्रदेश से 2100 रुपए, संदीप कुमार कुरवार पटना मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, निशा अशोक निगम मऊ से 5000 रुपए, नीरा सिंह जबलपुर 500 रुपए एवं गोविंद प्रसाद दुर्गाबाई केशरवाणी जबलपुर से 5100 रुपए, पुष्पा सेन आपसी जबलपुर से 1100 रुपए, 501 सुमन मिश्रा लखनऊ 2505 रुपए, कमलावती देवी लाल बाबू भट्ट बालवान भोजपुर से दे रहे हैं 1100, संतोष कुमार सीमा केशरवाणी जबलपुर, शंकरलाल उमा केशरवाणी सदर बाजार जबलपुर, उमेश श्रीवास्तव फाफा मऊ इलाहाबाद, शीला श्रीवास्तव फाफा मऊ इलाहाबाद, मधुरमा श्रीवास्तव फाफा मऊ इलाहाबाद, सुषमा श्रीवास्तव फाफा मऊ इलाहाबाद, कमलाबाई इंदौर। आप सभी भक्तों ने 1100 रुपए की धनराशि समर्पित की, इनके लिए जोरदार तालियां जो आप श्री इलाहाबाद और जबलपुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत। गुप्तदान महू गांव से 500 रुपए में प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। एवं आज की इस श्रृंखला में शंतरा बुआ इंदौर से हैं 2100 रुपए, रतन जी इंदौर से हैं 2100 रुपए, गणेश भाई इंदौर से हैं आपसे 1100 रुपए, राम स्वरूप जी अवस्थी 500 रुपए, प्रेमा सिंह दीपक वर्मा 500 रुपए, 5001 रुपए रमन कुमार अमृतसर से दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत। 10,000 रुपए वासुदेव पात्र पश्चिम बंगाल हरा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 बीरेंद्र राजपूत रेबिझा एवं शिलावती देवी धर्मपत्नी कन्हैया लाल सोनी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें, एक बार जोरदार तालियां के लिए जो भक्त 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एवं मीना गुप्ता इंदौर से 1100 रुपए, 501 नीता बेदरे कोला महल से 500 रुपए, कृष्णा चौहान नौगांव, कृष्णा कावेरी 510, बालीबाई चौहान 1000 रुपए, प्रेम सिंह चौहान इंदौर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैजंती सिंह यादव महू से 1100 रुपए, सुमन चौधरी छिंदवाड़ा एवं शकुंतला चौधरी छिंदवाड़ा से आपने एक व्रत माता के जीवन भर के भोजन के लिए 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की, एक बार जोरदार तालियां भक्त के लिए आपकी छिंदवाड़ा से है। एवं श्रीमती शालिनी नरकड़े अमोला अकोला महाराष्ट्र से हैं 5100 रुपए, तुलसीबाई भारूडे इंदौर से 1000 रुपए आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एवं प्रेम अरोड़ा चंडीगढ़ से 21,000 रुपए की धनराशि व्रत माताओं की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, साथ ही आप आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मंजू वर्मा पत्नी श्री धनताल वर्मा आप श्री दातागंज जिला बदायूं से 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्तों के लिए जो आजीवन सदस्यता तो ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही जीवन भर एक माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए प्रमिला देवी मिथिलावासी आप श्री एवं अनंत कुमार सेठी शविता सेठी आप श्री भुवनेश्वर से हैं और आप श्री भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। रानी श्रीवास्तव दिल्ली से 5,000 रुपए, 2551 लता भोसले महू से हैं एवं शिलावती जी कन्हैया लाल सोनी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एवं मालती देवी मदन चंद्र गुप्ता मुंबई 11,000 रुपए, गुप्तदान दिल्ली उत्तम नगर 1100 रुपए, गुप्तदान दिल्ली उत्तम नगर 1100 रुपए। ये धनराशि आज आप सबके मध्य से निकलकर उन व्रत माताओं की सेवा में आई है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एवं हाल ही में अभी जब दानी दाताओं के नाम की घोषणा यहाँ से पावन मंच से हो रही थी, तो एक भक्त के मन में भी भाव आया और उन्होंने ये भाव एक ऐसा संकल्प ले लिया, एक ऐसा पेड़ लगा दिया, पुण्य का जो जीवन भर उनके लिए पुण्य एकत्रित करता रहेगा। निर्मल एरन इंद्रापुरम गाजियाबाद से हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने हाल ही में 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए संस्कारों का, पुण्यों का एक ऐसा वृक्ष लगा लिया है जो जीवन भर उसकी कमाई उनको मिलती रहेगी। बहुत बहुत स्वागत। नरेश कुमार साहिबाबाद से 500 रुपए गुप्तदान। अरुण प्रकाश गुप्ता श्रीमती अंजू गुप्ता आप श्री ने 21,000 रुपए की धनराशि दी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हरि बाबू 2100 रुपए एवं गुप्तदान 2100 रुपए। आज के इस पावन यज्ञ में जिन दानी दाताओं ने, भामाशाहों ने, सूरवीर कर्ण जैसे मेरे भाई बहनों ने, दानी दाताओं ने जो आहुति लगाई, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही आप श्री दानी भक्तों से जो यहाँ बैठे हैं, मेरे ठाकुर जी की कथा के रसिक जन, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, सभी से मेरा ये प्यार भरा निमंत्रण है, आमंत्रण है। मैं इस पावन मंच से आप सभी दानी दाताओं का खुले दिल से आह्वान करता हूँ कि आइए और व्रत माताओं की सेवा में आप भी अपना सहयोग का हाथ बढ़ाकर एक माँ को गोद ले सकते हैं, आजीवन सदस्य बन सकते हैं और जीवन भर के लिए उन माओं की सेवा में आप भी संलग्न रह सकते हैं। आइए आप भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें और आप भी आजीवन सदस्य बनते हुए व्रत माताओं की सेवा में जुट जाएं।
एक नाम अरुण प्रसाद गुप्ता मंजू गुप्ता सहागर आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। एवं साधना टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है, जैसे यहाँ प्रांगण से बहुत सारे नाम, बहुत सारे दानी दाताओं की उद्घोषणा पावन मंच से हो रही है, ठीक वैसे ही साधना टीवी चैनल के माध्यम से समस्त देश भर से नाम हमें व्रत माताओं की सेवा के लिए मिल रहे हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा, आप फिर भी अपने नाम की शीघ्रता से यहाँ पहुंचा करके आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा के पात्र बने। आइए पावन कथा में प्रवेश करते हैं। राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। अब आप सभी से प्रार्थना है कि शांति से बैठ जाएं। जब आरती हो जाएगी फिर आप लोग आ जाना जिनको आना है। अब आरती के बाद हम आपको बुला लेंगे, आप लोग आइएगा जिनको आना। अभी बैठ जाइए मेरी माँ, अब बैठ जाइए शांति से, बिल्कुल बैठ कर अभी आ जाए, जल्दी आओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। जय जय। भगवान श्री कृष्ण की शिकायत गोपियां करने लगी। माँ तेरो लाल बिगड़ गयो मैया, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, गयो रे यशोदा से मटकी तोड़े माखन खावे, हाल करे बेहाल, गयो रे यशोदा से। सारी सखियां शिकायत। अच्छा गोपियां शिकायत क्यों करती थी? क्योंकि जिस दिन गोपियों को कृष्ण का दर्शन नहीं होता था, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पिते स्तेयो। वत्सान गोपियां शिकायत करती हैं, मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। और कब खोला? क्वचित समय, असमय में, जब गाय दोहने का समय बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। गोपियां शिकायत कर रही हैं। अच्छा गोपियां जिस दिन भगवान को नहीं देखती थी ना, उस दिन शिकायत के बहाने चली जाती थी देखने के लिए, क्योंकि गोपियां बहुत प्रेम करती थी। और जिससे हम प्रेम करते हैं ना उसको देखे बिना जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया बोलाई च्योरे लाला तैने हमारे बीच में बधाई से भैया श्री मुक्षु जी आए हैं, आपसे जोरदार तालियां आपसे के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की शिकायत चल रही है। मैया बोली च्योरे लाला तैने चोरी करी है? मैया मैंने चोरी ना करी, मैंने चोरी ना करी। अच्छा ये शिकायत कर रही है। अच्छा भगवान बछड़ों को खोल देते थे खूंटे से, वो बछड़ा अबोध थे, वो कभी खूंटे से आजाद नहीं हो सकते थे। आज समय में भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया, अर्थात ईश्वर ही मुक्त करने की सामर्थ्यता रखते हैं। गोपियों के घर जाना। एक सखी, अच्छा गोपियां ना भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ मटकी चुराने, हमारे घर आओ मक्खन खाने। जब भगवान नहीं जाते थे ना तो गोपियां रोया करती थी। एक बार माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी और मक्खन निकाल कर गोविंद को गोद में बिठा करके मक्खन खिला रही थी। एक सखी पीछे से देख रही थी। वो सखी मन में भाव बनाई, क्या कन्हैया कभी मेरे मक्खन दोहने के समय आएंगे, क्या मैं उन्हें कभी अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार मक्खन खिलाऊंगी। वो गोपी जब इस प्रकार भाव बनाई तो क्या हुआ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज उस गोपी के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए उसके घर पे पहुंच गए और वो दही मंथन कर रही थी। भगवान पीछे खड़े होकर के कहने लगे, सखी ओ सखी देख तूने मुझे बुलाया, मैं चला आया। अब सखी की आंखों में आंसू, जो भाव बनाया था, जो कल्पना करी थी वो सिद्ध हो गई, ठाकुर ने उसे पूरा कर दिया। केवल भाव बनाने की देर है। गोपी
गोपी ने अपनी गोद पर बिठाकर भगवान को मक्खन खिलाया। और कभी कभी तो गोपियां रोया करती थी। एक सखी रो रही थी, दूसरी सखी ने कहा क्यों रो रही हो? बोले 15 दिन हो गए कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुआ इसलिए आंखों में आंसू है। सारी सखियां कृष्ण कृष्ण कहकर रोती। ये जो शिकायत थी, ये शिकायत तो मिलने का मात्र एक बहाना था, शिकायत नहीं थी, मात्र बहाना था। भगवान ने ये लीला पूरी करी। गोपियां माखन लेके मथुरा जाती तो भगवान मटकी तोड़ देते थे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा चल पड़ी यमुना के पुलिन तट पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपको मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूं, आज इस कथा में हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी शरण में रह करके मुझे पढ़ने और रहने का सौभाग्य मिला, आपसे पहली बार गुरु जी से मैं मिलाने जा रहा हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, कान्हा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, ओ हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं मैं गिर जाऊंगी। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। हो बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरु रखना थाम के, हम तो हैं बस दीवाने प्रभु तेरे नाम के। बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरु रखना थाम के, हम तो हैं बस दीवाने गुरु तेरे नाम के। तेरा हाथ रहे जो, तेरा हाथ रहे जो सर पे, अब पार हो जाए, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग, बस सतगुरुदेव भगवान की। नमो सुरानाय लक्ष्मणाय देव्यै दशै लङ्कात्मजाय नमो सुरधुरेन्द्रयमानिलेभ्यो नमो सुचन्द्रार्कमर्दगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता के जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाति महाराज जय हो। हर हर महादेव शिवा के हरिलाल की जय। सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से होती है। ईश्वर की गुरु बन करके आ जाते हैं। ईश्वर की पहली कृपा है मनुष्य का चोला दे देते हैं। दूसरी कृपा है भगवत दर्शन की लालसा जगा देते हैं। और तीसरी कृपा है सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों को प्राप्ति ही हो गया है। तीर्थ में किया गया दान स्नान श्रवण हजारों गुणों से ज्यादा फल दिया जाता है।
आप ब्रज में वृंदावन में बैठ के भागवत सुन रहे हैं, एक कथा का फल 1000 कथाओं के बराबर होगा। ऐसा मानना चाहिए कि हम 1000 भागवत कथाएं वृंदावन में सुन रहे हैं। जो व्यक्ति भागवत कथा श्रद्धा से सुनता है, न च गर्भगता भूया मुक्ति भागी न संशय, वो व्यक्ति द्वारा माता के गर्भ में नहीं आता है, मुक्ति प्राप्त करता है, भगवान के गोलोक धाम में निवास करता है। भाग्यशाली हैं आप लोग। अनिरुद्धाचार्य जी हमारे आश्रम में ही रहे पढ़े हैं, वहीं से पढ़कर निकले हैं। आज देश में बड़ी ख्याति है और आप लोग सब बड़े चाव भाव से सुन रहे हो। प्रसन्नता है इस बात की। गुरु सब पर विजय चाहते हैं पर शिष्य से पराजित होना चाहते हैं। सर्वत्र जय विच्छेदो शिक्षा दीक्षित पराजय। पिता चाहता है पुत्र हमसे भी ज़्यादा लायक हो, गुरु चाहते हैं शिष्य हमसे भी ज़्यादा लायक हो। ये गुरुओं की महिमा होती है। तो मन बहुत प्रसन्न है। चैनल में कथा चल रही है, समय सीमित है। यही कल परसों में बुलाया था हमने और ज़रा सा संकेत दिया कि गुरुपुत्र के पुत्रियों के लिए कुछ करना है। इन्होंने 5 लाख रुपया देने की घोषणा कर दी। सुनकर के मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ है। इन्होंने 5 लाख रुपया गुरुपुत्र की कन्याओं के लिए प्रदान किया है। धन्यवाद के साथ वृंदावन में स्थान बन जाएगा, आना जाना लगा रहेगा आप लोगों का। नमक की खान में ऊँट गिर जाए तो कुछ समय में ऊँट नमक बन जाता है। पारा के साथ गंधक को रगड़ा जाए तो गंधक पारा बन जाता है। इसी तरह वृंदावन में जो आके रह जाते हैं वो एक दिन गोपाल गोपी गाल वाल का रूप धारण करके गोलोक धाम जाया करते हैं। अधिक न बोल के बस यही कहना है, संयम से श्रद्धा से कथा सुनो। 84 कोष की जो परिक्रमा है, इसका भाव यही है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की है, 84 लाख प्रकार की योनियाँ बनाई हैं। 84 लाख प्रकार के जीव ब्रह्मांड में हैं। भगवान कृष्ण ने 84 कोष परिक्रमा में अपनी लीलाएं की हैं। संकेत यही है कि जो 84 की परिक्रमा कर लेगा वो 84 के चक्कर से बच करके वैकुंठ धाम चलेगा। इसलिए आप लोग बड़भागी हैं इस समय, खासकर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ये सब कुछ हो रहा है। इन्होंने 5 लाख रुपया गुरु जी को दिया है, उससे मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अपना आश्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आगे चलकर ये कुछ सहयोग करेंगे। अभी वर्तमान में काशी में एक हम मंदिर बनवा रहे हैं, इसमें 5 करोड़ रुपया लग चुका है। 1-2 करोड़ और भी लगना है, की आवश्यकता भी है। भागवत में लिखा है, सर्वेषामपि क्षेत्राणां यथा काशी हनोत्तमा। संसार के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ काशी है। सर्वेषामपि क्षेत्राणां यथा काशी हनोत्तमा, ये भागवत में लिखा होगा। तो वैसे तो हमने अपने आश्रमों में मंदिर बनवा दिए 4-6-10 जगह। काशी का संकल्प उठा था, अब पूर्णनाथ की ओर है। कुछ सहयोग की अपेक्षा है। जो भगवान शंकर के भक्त हों, काशी में कुछ बनाना चाहते हों, वो मंदिर में अपना सहयोग देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। बस यही कहकर हम विराम लेते हैं। वृंदावन सदगुरुदेव भगवान की राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम श्याम। सभी लोग बैठ जाएं। भक्तों, ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जिनके यहाँ हमें रह करके भागवत श्रवण करने का, अध्ययन करने का
सौभाग्य मिला। यदि गुरुजी ने आश्रम में हमें जगह ना दी होती तो शायद हम आपके बीच में आज ना होते। तो कहते हैं किसी का एक गिलास पानी पियो तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं, और वैसे बेटा अपने माँ बाप का और अपने गुरु का ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। वो सदा ऋणी ही रहना चाहता है, ऋण चुकाना ही नहीं चाहता। चुकेगा ही नहीं, चुकाएगा क्या? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। एक दिन माँ यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के एक दिन गुरु के रूप में भगवान ही आते हैं दर्शन देने के लिए। भक्तों, एक दिन माँ यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के गई और मिट्टी खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। मैया ने बोला, चौड़े लाला तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुखड़ो खोल। कन्हैया कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। माँ ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली, तो नहीं खाई तो मुंह खोल। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। उस दिन 84 कोष की परिक्रमा हम लोगों ने ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया था। वो वही घाट था जहां भगवान ने अपना मुंह खोला था, उसी का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। इतने से मुंह में संसार को दिखाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे साधारण समझने की भूल मत करना। मैं आपके बीच में साधारण सा हूँ, दिख रहा हूँ, बट मैं साधारण होकर भी असाधारण हूँ। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजे अवतार। मैं सेवा के लिए अवतार लिया हूँ। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया, तो गिरने वाले को बचाने के लिए उतरा। तो गिरना अलग था, उतरना अलग था। हम लोग गिरे हुए प्राणी हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजे अवतार। निज इच्छा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को ये लीला इसलिए करनी पड़ी ताकि आप उन्हें, वो आपके बीच में रहते हैं, आप उन्हें साधारण ना समझ लें। यशोदा माँ एक दिन कन्हैया को अपनी गोद पर बिठाती हैं, कहती हैं, लाला तू मेरो बेटा है, मुझको बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, आखिर राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के फल स्वरूप, जिस पुण्य के कारण भगवान ने उन्हें अपनी गोद में धारण कर लिया? ऐसा कौन सा पुण्य किया? ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा ने किया है जिसके कारण वो अपना दूध पिलाती है, गोद में लेती है, और वो पुचकारती प्यार करती है, जगत के पालनहार के कान पकड़ के भी घुमाती रहती है? ऐसा कौन सा पुण्य? तब कहा कि यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, नंद बाबा वसु थी। यशोदा ने बड़ा पुण्य किया था, दान किया था। दान करने से ही गति होती है। और जो वृद्धाश्रम में मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में भी आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। मंदिर तो मंदिर है, माँ ही मंदिर है। भक्तों, द्रोणो वशूनां प्रभुरो धरया सह भार्यया। वसुदेव जी और नंद बाबा और यशोदा, ये धरा और वसु थे, दोनों बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन धरा जंगल में अकेली थी, पति देव स्नान कर रहे थे, तभी संत आ गए। संतों ने कहा, माँ भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। तब धरा गांव में एक सेठ के घर चली गई। सेठ से कहा कि हमें 2 रुपए दे दो, हम संत सेवा करना चाहते हैं, साधु सेवा करना चाहते हैं। भक्तों, धरा गांव में गई, पर वहां का जो मुनीम था, जो सेठ था, वो बड़ा नियत का बुरा था। वो धरा से कहने लगा, पहले तुम्हें कुछ चुकाना पड़ेगा, बाद में हम आपको दे सकेंगे। क्या दे दें? तब धरा की नियत, धरा पर नियत बिगड़ गई सेठ की। कहा, धरा तुम अपने स्तन हमें दे दो, तुम बड़ी सुंदर हो। तब धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और सेठ के हाथ में दे दिया। 2 रुपए लेकर के बाजार गई, सामग्री खरीदी, और 2 रुपए की सामग्री से संतों को बढ़िया खीर पूरी हलवा खिलाया। संतों ने देखा, देवी आपके शरीर से रक्त बह रहा है, क्यों? तब संतों ने कहा, देवी कारण बताओ। तब धरा ने कहा कि रक्त बहने का कारण यही है कि आपकी सेवा के लिए मुझे संतों के लिए अपने स्तनों का दान करना पड़ा। वो संत के रूप में भगवंत थे, प्रकट हो गए भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान बड़े भाव से प्रकट होकर के कहते हैं कि आपने मेरे लिए अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करूंगा। आज संतों को स्तनों का दान कर दिया, काट कर 2 रुपए
के लिए आज भगवान ने उस पुण्य के कारण यशोदा को आज माँ का दर्जा दिया है। गोद में बैठ करके भगवान पान कर रहे हैं दूध का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। आज यशोदा ने दही मंथन किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तब यशोदा ने दूध पिलाया। तभी चूल्हे का जो दूध चढ़ा था वो उखड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर माँ दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया छड़ी लेकर दौड़ी, लाला मैंने मटकी तोड़ी, आज तेरी खबर लूंगी। और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से मैया दौड़ रही है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया को नाप सकता है वो भागेगा तो क्या कोई पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। पर यशोदा दौड़ रही है। अच्छा, हम ईश्वर को पकड़ सकें हमारी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं। और दौड़ेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके वो पकड़ में आएगा जरूर, वो आएंगे जरूर। हाँ, भगवान पर माँ यशोदा पर कृपा करी। भगवान को माँ ने पकड़ लिया, उखल से बांधा। और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी क्या हो गया? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान आपसे कितनी दूर है आपको पता है? भगवान हमसे इतने ही दूर हैं जितनी दूर हमारी आंखों का काजल। आपकी आंखों का काजल क्या आप बिना दर्पण के सहारे देख सकते हैं? मैया जी, ओ मैया, क्या बिना दर्पण के आप अपनी आंखों का काजल देख सकते हो? हाँ या ना? ना, आंखों का काजल भी तो आप देख नहीं सकते, तो ईश्वर को क्या देखोगे? आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए। ऐसे ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का आश्रय चाहिए। बिना भक्ति के दर्पण से वो नजर। माँ यशोदा ने बांध दिया अहंता और ममता, अहंकार और मोह। जब तक इन 2 चीजों का परित्याग नहीं करते आप, अहंकार और मोह का, तब तक ईश्वर मिलना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। मैं अरु मोर तोर दे माया, जय बस कीनी जीवन काया। मैं और मेरा, मैं कुछ हूँ ये भूल जाइए, मेरा कुछ है ये भी भूल जाइए। मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे केवल गोपाल हैं, ये याद रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं। क्या लगता है? ये काम हम करना। आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसलिए आपको नुकसान भी होता है, टेंशन भी होती है, चिंताएं बनी रहती है। आप अपने आप को क्या मत मानना, क्या मत मानना मेरी माँ? मैया, ओ मैया, क्या मत मानना? कर्ता। कर्ता कौन है? कर्ता कृष्ण। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए परेशानी होती है। हम कभी ये ना समझें कि मैंने कुछ किया, हमेशा ये भाव बनाए कि सब कुछ मेरा कन्हैया कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वही। बस सारा काम मेरे गोविंद करते हैं। मैं नाचने वाला हूं, वो नचाने वाला है। ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, फैक्ट्री गोविंद की, फैक्ट्री भगवान की। ये पत्नी मेरी नहीं, भगवान की है। पुत्र मेरा नहीं, ईश्वर का। सब कुछ ईश्वर का। मैं केवल नौकर हूं, उस ईश्वर का चाकर हूं। मेरी हैसियत उससे ज्यादा नहीं है, नहीं। भक्तों, मैं कथा में अक्सर कहा करता हूं कि कभी कभी कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता चलता समझने लगता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के छकड़े के। वो समझने लगा कि गाड़ी मेरे कंधे पे है, मैं चला रहा हूं। बस वही स्थिति हमारी और आपकी। जब हम बहुत नाम कमा लेते हैं, पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, धन धान्य पा लेते हैं, तो हमें लगने लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल, मैंने मेहनत की, मैंने किया, मिला ना। इस बात पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत नहीं, मेरे गोविंद की कृपा है, पूरी पूरी कृपा। क्योंकि उसकी कृपा के बिना मेहनत करने वाले बहुत है। आप और हमसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, हमसे ज्यादा भी मेहनत करने वाले लोग हैं या नहीं, पर वो तो कामयाब नहीं हो पाए ना। बेचारे वो फुटपाथ पर सोते हैं, रोटी खाते भी हैं कि नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं। तो ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, वो कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा। आप महसूस करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत। बड़े दयालु हैं। हम लोगों की गलती कहाँ? हम मान बैठे हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। एक दिन भगवान
दो वृक्ष लगे थे जब भगवान को उखल से बांधा, मैया पर कृपा करी, बंध गए भगवान। उखल से बीच से निकले, दो वृक्ष से बीच से निकले उखल को लेकर, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो। वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायां, अपनी वाणी से सदा गोविंद का गुणगान करता रहो, सदा कानों से कथा श्रवण करता रहो। यही भाव बना रहना, यही भाव बना रहना। एक दिन भगवान ने इन पर कृपा करी, ये दोनों श्रापवश वृक्ष बने थे, आज दोनों को भगवान ने मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में एक नारी थी जिसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? वो फल बेचती थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो फल बेचने वाली माँ इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसे फल बेचकर जो मिलता था उसी से उसका चूल्हा जलता था। आज वो जब घर से निकली ना तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए का फल नहीं बिका। जब वापस आने लगी तो नंद भवन दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाती है, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक के चले आए। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत भजनिया। चल रहे हैं मेरे कृष्ण, पाँव में पायल बंधी, कमल में करधन बंधी और हाथ में सुंदर सा, कान में कुंडल, सुंदर से घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सी मुस्कान। जब सुखिया ने देखा ना तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगी, लाला तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया बोले, माँ तो आज यमुना गई है। तो बेटा तू फल खावे को? हाँ हाँ। अब कन्हैया को फल रख दिया माँ ने, कन्हैया को माँ ने फल सौंप दिया, दे दिया। कन्हैया फल लेकर अंदर गए और तुरंत गेहूं के बोरे पे हाथ डाला, चावल के बोरे में हाथ डाला और अंजलि में गेहूं चावल भरकर चलने लगे। पर यहाँ छोटा सा हाथ था, ये छेद था, गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते पूरा गिर गया। 10-20 चावल के दाने, गेहूं के दाने बचे। तो भगवान ने उसके टोकनी पे ऐसे चढ़ा दिया। सुखिया बोली, लाला तेरे घर पे इतना ही है, तुम मुझको फल के बदले इतना ही देवे को? कन्हैया बोले, मैया मेरे हाथ में जितना आयो मैंने तो दे दियो। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, तेरे दर्शन करके मुझको बड़ो सुख मिलो। कपड़ा ढक करके मैया चली गई। बच्चे छोटे छोटे पीछे पड़ गए, माँ मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ मेरे लिए क्या है? माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं है, आज तो फल भी बिक गए और कुछ मिला भी नहीं, सब कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को सब दिया था, ऐसा तो था नहीं कि कन्हैया को से देना। मैया बोली, लाला चूल्हा नहीं जलेगा, पानी पी के सो जाओ। जब टोकरी रखी और बच्चों ने कपड़ा हटाया तो जितने दाने गिरे थे चावल के, एक एक दाना हीरा मोती बनकर कई गुना हीरा मोती, टोकरी भर गई और गिरने लगा पूरा घर। सोना चांदी धन धान्य से भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, इसी का नाम ये बात है कि भगवान ऐसे देता है, ऐसे देता है कि दुनिया में कोई इस प्रकार दे ही नहीं सके। किसी में सामर्थ्यता ही नहीं है देने की। बस क्या कहें भक्तों हम आपसे, वो इतना सा लेता है, इतना कुछ करके देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक अच्छी सूचना दे दूं आपको, आज यहाँ पर वृंदावन की पवित्र धरती पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2020, बताओ कहाँ चलेंगे आप? 13 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक नेपाल काठमांडू में कथा है। नेपाल की पवित्र धरा पर कथा है, भगवान शिव की पवित्र धरती पर कथा है। आप में से जिनको चलना हो चल सकते हैं। और आगामी कथा है, उसके बाद रामेश्वरम में कथा है, फिर रामेश्वरम के बाद सुकताल में कथा है, उसके बाद नैमिषारण्य में कथा है, फिर उसके बाद गया जी में कथा है, फिर उसके बाद चित्रकूट में कथा है, फिर उसके बाद ऋषिकेश में कथा है। जिसको जो धाम प्रिय लगे आप वहां का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे यार, राम मेरे यार। ये वही चित्रकूट है जहां पर सबरी इंतजार। चित्रकूट में राम जी ने बहुत समय व्यतीत किया। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है, बड़ा अद्भुत धाम है। तो इन अभी 13 अप्रैल को सबसे पहले नेपाल में कथा, पहले नेपाल की होगी, उसके बाद आगामी कथाएं आपको बताई जाएंगी। ये जो कथाएं बताई गई ये 5 साल के भीतर होंगी। सबसे पहले 13 अप्रैल को कहाँ कथा होगी? नेपाल। तो नेपाल जिनको चलना है, बहुत ज्यादा सेवा नहीं है, मात्र 11,000 रुपए की सेवा रखी गई है। 7 दिन वहां रहना, खाना, चाय नाश्ता, सारी व्यवस्थाएं। अब आप लोग बाय दिल्ली से फ्लाइट भी है डायरेक्ट,
दिल्ली से फ्लाइट है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और ट्रेनों की सुविधा भी है। ट्रेन जाती है गोरखपुर तक, गोरखपुर से फिर आपको बस पकड़ के 12 घंटे का रास्ता है। मैं पूरा समझाऊंगा, आप संपर्क में रहिएगा। जिनको नेपाल की यात्रा में, काठमांडू की यात्रा में सम्मिलित होना है, आप कितने लोग जाएंगे उनके नाम लिखा दें। रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा और महीने 2 महीने में ही रजिस्ट्रेशन पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जितने नाम पहले आ जाएंगे वही लोग जा पाएंगे, क्योंकि वो भारत के बाहर है, विदेश कह सकते हैं। तो वहाँ आप जल्दी बताना रहेगा आपको कितने लोग हैं आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जिनको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र कल और आज, अभी मैं कथा से उठूंगा, जिनको गुरु मंत्र लेना है ले सकते हैं, कल भी कथा से उठने के बाद गुरु मंत्र ले सकते हैं आप। भगवान ने सुखिया पर कृपा करी। एक बार भगवान ब्रजवासियों के साथ गए हैं गाय चराने। अब भगवान गोकुल से वृंदावन, अब भगवान वृंदावन आए हैं। वृंदावन में जब भगवान आए तो गोपाष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने शुरू कर दिए, गाय चराने, बछड़े चराने शुरू कर रहे हैं भगवान। एक दिन बछड़े चराने गए थे भगवान, तो बकासुर आ गया। भगवान ने बगलासुर को, बकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया, भगवान ने अघासुर को सर्प बनकर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। आज सारे ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा लगाकर बैठ गए हैं, गोल गोल कन्हैया को बीच में बिठाया, आजू बाजू बैठ गए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों के हाथ से कुछ कुछ खा रहे हैं। जिसके पास जो था उन्होंने खिलाया, कोई मक्खन खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है। अच्छा, भगवान के एक भक्त का नाम था मधु मंगल, बहुत गरीब थे मंगल जी, मंगल बहुत गरीब थे। भाव तो था कि मैं कुछ लाया होता तो कन्हैया को खिलाता, पर क्या बताऊं कुछ लाया ही नहीं, क्या खिलाऊं कन्हैया को। भगवान मनोभाव को समझ गए, भगवान मनोभाव को समझ गए, मन की स्थिति को समझ गए। मंगल के पास दौड़े दौड़े भगवान गए, मंगल ये बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो। मंगल बोला कुछ नहीं लाए। तो लाओ, क्यों नहीं लाए, जाओ घर से लेकर आओ। अब भगवान मंगल की मन की दशा समझ गए कि ये खिला नहीं सकता, पर खिलाने का भाव। मंगल दौड़ा दौड़ा, माँ माँ घर गया, माँ क्या बनाया है आपने। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं बनाया, 2 दिन पहले कढ़ी बनी थी रखी है। कढ़ी भर करके मंगल चल पड़े पात्र में। वो कढ़ी लेकर जब मंगल चले, परिणाम हुआ कि रास्ते भर सोचते रहे कि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, बीमार ना पड़ जाए। तो यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल वो कढ़ी कट 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 पीने लगे। सारी कढ़ी मंगल ने जो बची उसे यमुना में फेंक दिया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, पूरी तूने पी ली, बचाना। जो बची वो फेंक दिया, बचे क्या, भगवान के मुंह पे कढ़ी भरी थी। भगवान ने कहा पूरी तूने गट कर ली, पर ये मत पीना। मंगल के मुख में भगवान ने अपना मुख लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उगलन खाया, जूठन खाया। इस कथा से क्या सिद्ध हुआ, इस कथा से ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने भक्तों के लिए उनका उगलन भी खाने को तैयार है। कोई प्रेमी भक्त मिले तो उसके लिए उगलन भी खा सकते हैं, बस प्रेम में बिक जाते हैं। प्रेम ही भगवान को प्राप्त करा सकता है, इसलिए उनके चरणों में प्रीति दिनों दिन बढ़ाइए, श्रद्धा दिनों दिन बढ़ाइए। जो कल थी उससे आज ज्यादा हो, जो आज है उससे ज्यादा ऐसी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक दिन वो स्थिति हो जाए कि इतनी चरम सीमा हो, कंठा हो मिलन की कि बस प्राण निकल जाए। गोपियों को छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण गए तो गोपियां रोने लगी, कन्हैया हम मर जाएंगे, अब रह नहीं सकती आपके बिना। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के हिवार। बस प्राण निकल जाएंगे। मछली पानी में रहती है, सर्प भी पानी में, कछुआ मेंढक भी पानी में, पर कछुए को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है, सर्प को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है, मछली को पानी से निकाल दो तो क्या जिंदा रहती है। सर्प के पास और मेंढक कछुए के पास तो ऑप्शन है, पर विडंबना तो मछली की है जिसके पास ऑप्शन नहीं है। वो पानी के सिवा रह ही नहीं सकती, पानी के बिना। जैसे मछली के पास ऑप्शन ही नहीं है थल का, ऐसे ही जब आपके पास केवल कृष्ण के सिवा कोई ऑप्शन ही ना बचे तभी वो प्राप्त होगा। जब तक ऑप्शन रहेगा तब तक उसका मिलना मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने कहा सुनहरी, कबीरदास सूरदास जी पद गाते हैं, सुनहरी मैंने निर्बल के बल, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के। जो निर्बल होता है निर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय।
निर्बल को मत सताइए, दुर्बल को मत सताइए। जब तक आपके सारे सहारे नहीं छूट जाते, रिश्तेदारों से, पत्नी, पति, पुत्र, पैसा, पद से जब तक मन नहीं हट जाता, तब तक परिपूर्ण परमात्मा आपसे मिल नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये दुनिया वालों से बंधन खोल लोगे ना, उस दिन कन्हैया तुम्हें प्रत्यक्ष खड़ा नजर आ जाएगा, प्रत्यक्ष नजर आएगा। भगवान भक्त के लिए ये सब करते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये कैसा भगवान। तब ब्रह्मा जी भगवान के वचनों को छिपाए और ग्वाल वालों को छिपाए। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, अच्छा हमसे आपने पंगा लिया है। तब भगवान खुद भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए और कह दिया, द्वारपालों से नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आने मत देना। जब ब्रह्मा जी अपने घर गए तो द्वारपालों ने फटकार लगाई, चलो बुड्ढे बाहर, तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि भगवान से पंगा लिया, परिणाम लिया। उस टाइम 1 साल के लिए भगवान ही ब्रजवासी बने थे, भगवान ही ग्वाल वाले बने और बनकर भगवान ने लीला को आगे बढ़ाया। हाँ मैया जी, नींद आ रही है? हाँ? क्या नींद आ रही है? ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासियों को छिपा दिए, भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, ग्वाल वाले बन गए, लीला को चालू रखा। बाद में ब्रह्मा जी आए और भगवान की स्तुति करने लगे। नवमी के देव से तटिदंबराया, हे ईड्य, हे परमात्मा, आप ही स्तुति के योग्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान ने क्षमा किया। जब राजा जी से ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह कराया, भांडी वन में जो आपने देखा था, वहां पर कराया, तब भगवान ने माफ किया। ताड़ वन भी आपने देखा था, क्या देखा था? ताड़ वन देखा था ना आपने, जहां पर भगवान बलराम जी थे, बलराम जी के बाजू में रेवती बैठी थी और बाजू में श्री कृष्ण बैठे थे, भैया भाभी सब थे वहां। पूरी दुनिया में वही ऐसा मंदिर है जहां बलराम जी और बलराम जी की पत्नी साथ में। ताड़ वन आपने देखा था, वहां पर भगवान ने धैनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया था। तब भगवान ने कालियानाग का उद्धार किया। कालियानाग सारी पृथ्वी को गड़बड़ कर रहा था, यमुना जी का तो जल गंदा कर दिया, पूरा जहर से भर दिया। तब भगवान ने कालियानाग पर कृपा करी, काली दह पर कूद गए, गेंद का खेल खेलते खेलते काली दह पर कूद कर कालियानाग के ऊपर नृत्य किया। कालियानाग के अहंकार को चकनाचूर करके रणद्वीप में भेजा। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। प्रलंबासुर को मारकर भगवान ने राधा कृष्ण कुंड में स्नान किया था, जहां उनको गाय हत्या लगी थी, उससे मुक्ति मिली। वैणु गीत बड़ा अद्भुत है। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का निरूपण किया है। वरहा पीडम नटवर बको। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। क्यों चुराया? क्योंकि ये गलत था ना, निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत होता है, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का पाप लगता है। किया, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने वस्त्र चुरा दिए। कई लोग कहा करते हैं भगवान ने वस्त्र, अच्छा लोगों को ना बड़ी टेंशन रहती है, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अरे भाई जिनके चुराए उनको टेंशन नहीं थी, तुम काहे परेशान हो रहे थे? उनको प्रॉब्लम नहीं थी, तुम क्यों मरे जा रहे हो? चुराया, ठीक चुराया भगवान ने। और उनके सामने वस्त्र की जरूरत क्या है? आप वस्त्र भले पहने हो, पर उनसे कुछ छिपा थोड़ी। हम वस्त्र पहन लें, आपसे हम छिपा सकते हैं, क्या भगवान से छिपाए? वो तो अंदर बैठा। गोपियों ने यही तो कहा कि सखियों, भगवान बोले वस्त्र के ले जाओ अपने। गोपियां बोली निर्वस्त्र कैसे आ जाए? तब एक सखी बोली भगवान है, इनसे कुछ छिपा नहीं, अंदर बाहर की सब जानता है। तब गोपियां आई, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, वस्त्र लौटा दिए। भगवान अब मत गलती करना। अच्छा भगवान ने मना ना किया होता ना, तो फिर निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा बन जाती, इसलिए भगवान ने मना किया। विदेशों में तो आज भी यही परंपरा, वहां ऐसे ही स्नान करते निर्वस्त्र होकर, क्योंकि वहां भागवत नहीं है, क्योंकि वहां कृष्ण का उपदेश नहीं है, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है, क्योंकि वहां भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां मर्यादा नहीं है। हम मर्यादित लोग हैं, हम रहना खाना सब मर्यादित करते हैं। हमारे हर काम में मर्यादा होती है, बोलने में मर्यादा, सुनने में मर्यादा, बैठने में मर्यादा, उठने में मर्यादा, स्नान में मर्यादा। हाँ, गोपियों पर कृपा करी, यज्ञ पत्नियों पर आपने जो दर्शन किया था यहाँ पर, वो भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। मैया 56 भोग बना रही थी। 56 भोग मैया किस लिए बना रही हो? बोले इंद्र की पूजा करिए। बोले इंद्र की पूजा मत करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन की पूजा के लिए जब मैया ने कृपा करी तो मैया से कहा 56 भोग इंद्र को नहीं, भगवान गिरिराज को भोग लगाइए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान के। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया। आइए हमारे यजमान जी ने आज भगवान को 56 भोग लगाया है, आप लोग भी पूजन करें। और अभी हमारे गुरुजी आ रहे हैं, फिर से आप गुरुजी का दर्शन करें। भक्तों, जिन गुरुजी से आपने अभी मिले वो गुरुजी हैं जिनकी सेवा में, जिनके आश्रम में रह के हमने पढ़ाई की।
और जिन गुरुजी ने हमें पढ़ाया और जिनने हमें मंत्र दिया, वो गुरुजी का अब आप दर्शन करने वाले हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों। बोलिए बाके बिहारी लाल की, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। सारे ब्रजवासियों ने पूजा करी। मानसी गंगा में आप लोगों ने स्नान किया था, दर्शन किया था। मानसी गंगा को प्रकट करके भगवान के ब्रजवासियों ने गोवर्धन को स्नान कराया, पूजा करी, 56 भोग लगाया और अपने अपने घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। भगवान ने खेल खेल में गिरिराज को धारण कर लिया। गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, गिरिराज धरण। ऐसे नहीं करता ना हाथ उठाना। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया, इंद्र ने पानी बरसाया, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने खेल खेल में गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की। सारे ब्रजवासी शरण में आ गए और सारे ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार करने लगे। 7 कोष के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण किया। इसके बाद भगवान ने स्थापित किया। इंद्र आए, भगवान से माफी मांगकर क्षमा मांगकर गए हैं, प्रभु क्षमा करना, अपराध हुआ। इंद्र पानी को बरसाते रहे, सुदर्शन सुखाता रहा, अगस्त्य जी पानी को पीते रहे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। आइए भाव से गिरिराज जी का पूजन करते हैं और फिर आरती उतारते हैं। तब तक हमारे गुरु जी का भी दर्शन करेंगे। आप लोग जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया और हमें भागवत जी पढ़ाई, उन गुरु जी का अब आप दर्शन करने जा रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। भाव से परिक्रमा लगाइए। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा में बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। हरि बोल। सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर शेर की करो चढ़ाई, की सड़क पे जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग बड़े प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन करें एक बार झूमते हुए। वो जब से सांवरे ने हे हरि दोनों हाथ उठा करके कहिए, वो जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, अरे हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने, हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो देता मेरे हर पल साथ, वो तो देता मेरे हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय हो। हरि बोल। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल पैसा वाला है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल पैसा वाला है, बिगड़ा मुकद्दर है। हो बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, और जिसका सवारा हो तो दोनों हाथ उठा दे। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबी हुई कश्तियों को पल में सवारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया बिना। तुम ही सुबह हो, तुम ही सुबह, तुम ही हो सा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, हो मेरी बल्ले बल्ले, हो मेरी बल्ले बल्ले, हो मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरि बोल। जय हो। हरि दो जहां का तू मालिक दयावान है, दो जहां का तू मालिक दयावान है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। सभी लोग अपनी जगह पे 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। गुरु जी का आगमन हो गया है, बैठ जाइए। कहते हैं जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब कथा मिलती है, और जब कृपा विशेष से विशेष होती है तब गुरु प्राप्त होता है। और आज हमें गुरु भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य कहते हैं तुलसी इस संसार में दुर्लभ तुलसी दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन और भगवान की कथा दो चीज बड़ी दुर्लभ है। तो आज मैं आपको ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहा हूं जिन संतों के लिए आप कहा करते हैं कि ऐसे संत मिल जाएं तो जीवन सफल हो जाए, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे सदगुरुदेव भगवान का आप दर्शन करने जा रहे हैं 5 मिनट के लिए। अब आरती करेंगे हम लोग गुरु जी के दर्शन के बाद। सभी लोग स्वागत करते हैं। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय हो।
हो श्री राम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम। यही वो गुरु हैं जो पत्थर को भी हीरा बनाते हैं। इन्होंने सद्गुरुदेव भगवान के बारे में कहने के लिए कुछ वाणी तो होती नहीं है। इन्होंने हमें पढ़ाया और गुरु मंत्र देखे, हृदय में गोविंद की स्थापना। इस संसार में यदि आपको किसी सच्चे संत का दर्शन करना होगा तो वो संत आपके सामने है। वो संत नहीं, संत के रूप में भगवंत स्वयं भगवान। कहते हैं सिर से कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि सिर काटने से भी यहाँ से गुरु मिल जाए तो बहुत सस्ता है। जो अभी गुरु जी आए थे उन्होंने हमें रहने की जगह, भोजन प्रसादी सब वहाँ रहकर उनके चरणों में, गुरु जी की शरण में भागवत जी की शिक्षा, गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हमारे गुरु जी आपके श्री चरणों, आपके लिए दो शब्द क्या कहें हम। गुरु और भगवान जब सामने हो तो चुप रहने से ही फायदा है, क्योंकि ना ईश्वर को वाणी से कहा जा सकता है ना गुरु के लिए कोई वाणी होती है। ईश्वर वाणी से परे है, नेति नेति कहकर वेद चुप हो जाते हैं। जो ईश्वर वाणी से परे है उन्हीं उसी बात को गुरु के लिए भी कहा गया कि गुरु भी वाणी से, शब्दों से परे है। ये प्रेमी या तो वो जाने या तो मैं जानूं, ये तो प्रेम की बात है। हरे ओम। देवस्य महिषीं दिव्याम् आद्यां राधामुपास्महे। यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। इन्दीवर्धनश्यामम् इन्दिरानन्दकन्दनं वन्दारुजन्मन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान के। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है। सर्वम विष्णुमयम जगत। व्यापक परमात्मा सब में निवास करता है, इसलिए उस ब्रह्म को विष्णु कहा जाता है। फिर भी समझ में बात नहीं आई तो वो समय तुलसीदास जी ने कहा, वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। श्री राम सब जग जानी, करम प्रणाम जोर चुपानी से लगाकर जहाँ तक धन विस्तार से शब्द ब्रह्म सेवा कर रहा है वहाँ तक सबके लिए बारंबार नमन प्रणाम। ज़्यादा समय नहीं है, आप लोगों को ब्रज यात्रा में जाना है।
भजनम व्याप्त उच्यते व्याप्त नारायण स्थितः। ब्रज का अर्थ है व्यापक, वह व्यापक परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्ण का धाम ब्रज धाम, उसका नाम है ब्रज। भगवान में और भगवान के धाम में, नाम में और रूप में, लीला में कोई अंतर नहीं होता है, केवल एक अंतर है, नाम लेते लेते आप थक जाएंगे, रूप देखते देखते पलक झपने लग जाएंगे, आप थक जाएंगे, लीला देखते देखते लीला करने वाले थक जाएंगे। अरे और तो और लीला बिहारी श्याम सुंदर ने 125 वर्ष तक प्रत्यक्ष लीला करके फिर धाम रूप में अवस्थित भागवत रूप में प्रकट हो गए। कोई भी नाम रूप लीला में से पकड़ेगा थक जाएगा, पर धाम ऐसी चीज़ है जो न छोड़ता है, उसे जब छोड़ते हैं तभी छूटता है। इसलिए धाम निष्ठा आप लोगों के लिए प्राप्त हुई। आपने श्रीमद् भागवत सुनी और ब्रज लीला जहाँ ठाकुर जी ने की है उस ब्रज धाम की यात्रा आप कर रहे हैं। संसार में 84 लाख की हिंदी की जो यात्रा है वह यात्रा ब्रज 84 की यात्रा से छूट जाती है। तब तक संसार की यात्रा रहती है जब तक ब्रज यात्रा नहीं होती, और जब तक ब्रज यात्रा कब तक नहीं होती, जब तक श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं होता। श्रीमद् भागवत का श्रवण कब हो, कैसे हो? जब जिनकी वाणी रुद्ध न हो, जिनका आशीर्वाद अवरुद्ध न हो, ऐसे अनिरुद्ध जैसे आचार्य सुनाए तब भागवत सुनने को मिलती है। भागवत श्रवण का फल है संत दर्शन, संत दर्शन का फल है ब्रज दर्शन, और ब्रज दर्शन का फल है भगवत प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने आपने सुना होगा कथा में प्रार्थना करके प्रभु से निवेदन किया था, ज्ञाने प्रयास उपास्य नमन्ते एव जीवन्ति एव सन्मुखे वार्तां स्थाने स्थिता शून्यतां धनवान मनोव्य त्रे प्रायशो जदितो व्यसितैस्त्रिलोक्यां। हे भगवान, आपको लोग अचित कहते हैं, अर्थात कोई आपको आज तक जीत नहीं सका। पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो व्यक्ति आपको जीत सकते हैं जो 3 काम करें। पहला काम है नमनतः, साधु मिले, संत मिले, विद्वान मिले, ब्राह्मण मिले, हरि के रूप में कोई भी मिले, उनको अगर आप प्रणाम करते हैं तो भगवान मिलते हैं। नमनतः। और जीवन में जो वर्ण और आश्रम का पालन करते हैं, वर्ण व्यवस्था धर्म के अनुसार चलते हैं, उनके लिए भगवान की प्राप्ति होती है। ये दूसरा उपाय है वर्णाश्रम धर्म का पालन। तीसरा उपाय है धर्म का पालन करके सद्बुद्धि प्राप्त होने पर संत भगवान से, विद्वजनों से, स्वयं भगवत स्वरूप व्यास जी से कथा को सुनना। ये 3 चीज़ जो करते हैं, नमन करते हैं, श्रवण करते हैं और वर्णाश्रम का पालन करते हैं, भगवान उनसे पराजित हो जाते हैं और कहते हैं हम भक्त पराधीन, यह स्वतंत्र युवक द्विज, ये भक्त मेरे अधीन है, परंतु नहीं दुर्वासा, मैं इन भक्तों के अधीन हूँ। इस तरह से ये 3 वचन हैं जो भगवान को प्राप्त कराते हैं। भगवान हार जाते हैं, पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। वो एक चंद्र इन भक्तों के रजोड़े मेरे शरीर में, मेरे विग्रह में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव बसे हुए हैं, उन सबका उद्धार हो जाए, इसके लिए मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। और ब्रज की महिमा क्यों है? क्योंकि जब भगवान यहाँ गोचारण करते हैं, लीला करते हैं, तो उस समय पर चरणों में कोई पादुका नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई जूता नहीं, कोई उपहार नहीं, सीधे ही संचिंतित चढ़ना लगना अपने चरणों से इस ब्रजभूमि को अलंकृत करते हैं। इसीलिए साधुओं ने कहा है, महात्मा ने कहा है, भगवान के चरण के दृश्य से सीधे राधा माता के चरण से जुड़ी हुई ये ब्रजभूमि, इस ब्रजभूमि की रज, ब्रज रज पूरे मस्तक पर है, ब्रज रज पूरे मस्तक पर है, मुक्त हो जाए। और की तो बात क्या है, जिस मुक्ति देवी को लोग ब्रह्म ज्ञानी ध्यानी बड़ी कठिनाई से पाते हैं, वो मुक्ति भी इस ब्रज रज को पाकर अपने आप को धन्य मानती है। आपको अपने सदगुरुदेव, अपने भगवत स्वरूप व्यास जी से जो उपदेश मिला, आप लोगों ने ब्रज यात्रा की, ब्रज रज आपके ऊपर पड़ रही है। आप ही नहीं, ये समझ लीजिए 20 पीढ़ी आपके पहले की और 20 पीढ़ी आगे की आज तर गई हैं। इस तरह से यहाँ त्रिवेणी बह रही है, आपके लिए यात्रा भी है, कथा भी है और संत दर्शन भी है। जब ये होते हैं तो संसार की व्यथा नहीं होती। जब
जब तक कथा नहीं होती तब तक व्यथा होती है, जब व्यथा होती है तब कथा नहीं होती, और कथा हो जाए संसार की व्यथा सदा सदा को चली जाती है। इसलिए अब आदेश न कहकर आपकी यात्रा का समय है, यह सर्वज्ञ ऐसा कालज्ञ समय को पहचानना जरूरी है। काल चक्र दृश्य हमारे प्यारे श्याम सुंदर के हाथ में यह काल सुदर्शन चक्र बन के विराजमान है। इसको नमन करते हुए एक ही प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवे, माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। बोले श्री भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल, जय महाराज जी ने जहाँ ध्यान किया श्री लंका बिहारी भगवान की जय हो जय जय। श्री राधे श्याम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो अब हम सभी लोग गुरु जी के चरणों में नमन करेंगे, उसके पूर्व आरती करेंगे। आरती के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह से एक एक से आकर जो गुरु जी का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक से पूजन कर लेंगे, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु आरती के बाद जो जहाँ है वहीं खड़े रहेंगे। आप लोग भी यहीं से आरती कर लीजिएगा, सभी लोग आरती करिएगा। गुरु जी के एक एक वचन अमृतमय हैं, धारण करने योग्य हैं। चंद्रमा मनशौर्यास्यक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखावदग्निरजायत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। से क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरा कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरा कर दे अर्पण। सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो
बंसी